आप सबको बहुत सारा नमस्कार। मैं हूं महेंद्र पंडित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल महेंद्राज पॉलिटिकल साइंस क्लासेस। आज हम लोग प्रशासन में ही बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है अभिप्रेरणा। दोस्तों, यह अभिप्रेरणा जो यह मोटिवेशन टॉपिक जो आज का हमारा है, यह टॉपिक जो है नेट के दृष्टिकोण से, पीसीएस के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए हम बात करते हैं अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा क्या है, लोक प्रशासन में ही अभिप्रेरणा क्या है। दोस्तों, अभिप्रेरणा जिसका अंग्रेजी नाम है मोटिवेशन, यह मोटिवेशन शब्द जो है लैटिन शब्द के मूवर से बना है। यह मोटिवेशन जो है यह मोटिवेशन जो है लैटिन भाषा के मूवर से बना है। लैटिन भाषा के मूवर से बना है, जिसका अर्थ होता है गति देना या तो फिर चलाना। जिसका अर्थ होता है गति देना। अभिप्रेरणा जिसका अंग्रेजी अनुवाद क्या है, मोटिवेशन। यह मोटिवेशन जो है लैटिन भाषा के मूवर से बना है, जिसका अर्थ होता है गति देना या तो फिर चलाना। दोस्तों, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि यदि अगर व्यक्ति में जो है बहुत सारी संभावनाएं होती है, व्यक्ति में बहुत सारी क्षमता होती है। यदि अगर व्यक्ति के अंदर जो है अभिप्रेरणा दी जाए, है ना, उसको मोटिव किया जाए, तो व्यक्ति जो है बहुत सारे कामों को कर सकता है ना। तो इस प्रकार से आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि अभिप्रेरणा क्या होती है। मोटिवेशन के संदर्भ में दो विचारधारा है। जैसे कि पहला विचारधारा है मोटिवेशन के संदर्भ में दो विचारधारा, जिसका पहला विचारधारा का नाम है परंपरागत विचारधारा। और दूसरा विचारधारा है जिसका नाम है आधुनिक विचारधारा। अभिप्रेरणा के संदर्भ में दो विचारधारा है। दो विचारधारा में से पहला विचारधारा जिसका नाम है परंपरागत विचारधारा, जिसका अंग्रेजी में क्या नाम है, ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी। और दूसरा विचारधारा जिसे आधुनिक विचारधारा कहते हैं, मॉडर्न आइडियोलॉजी। तो आइए जानते हैं कि ये परंपरागत विचारधारा क्या थी। अभिप्रेरणा के संदर्भ में परंपरागत विचारधारा क्या है। तो देखिए, संगठन में परंपरागत विचारधारा का मानना है कि संगठन में यदि अगर व्यक्ति काम नहीं कर रहा है, या तो फिर संगठन में यदि अगर हमारा उत्पादन नहीं हो रहा है, यदि अगर संगठन में कोई भी व्यक्ति काम नहीं कर रहा है, या तो फिर संगठन में उत्पादन नहीं हो रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, व्यक्तियों को दंड देना चाहिए, व्यक्तियों को धमकाना चाहिए, व्यक्तियों को डराना चाहिए। यह था परंपरागत विचारधारा का मानना कि यदि अगर संगठन में उत्पादन नहीं हो रहा है, या तो फिर संगठन में व्यक्ति काम नहीं कर रहा है, तो हम उत्पादन को कैसे बढ़ाएं। इसका एक साधन क्या था कि व्यक्ति को दंड देकर, व्यक्ति को डराकर, व्यक्ति को धमकाकर, है ना, व्यक्ति को अधिक से अधिक पैसे देकर हम जो है संगठन में जो है उत्पादन बढ़ा सकते हैं, संगठन में जो है व्यक्तियों को लंबे समय तक रख सकते हैं। ये था परंपरागत विचारधारा का मानना। तो हमने यह परंपरागत विचारधारा में कहा कि व्यक्ति को डरा धमकाकर। तो देखिए, डराने धमकाने का मतलब इसका ये है कि व्यक्ति को जो है उसकी वेतन में कटौती कर दें, व्यक्ति को जो है उसके वेतन में कम कर दें, व्यक्ति को जो है प्रमोशन ना दें। तो इस तरीके से जो है डराने धमकाने का मतलब इसका ये है ना। परंपरागत विचारधारा का मतलब ये था कि व्यक्ति को डरा धमकाकर जो है व्यक्ति से हम अधिक से अधिक उत्पादन कर सकते हैं। व्यक्ति से जो है संगठन में यदि हमको उत्पादन बढ़ाना है, तो अधिक से अधिक जो है उसको डरा कर धमका कर अधिक से अधिक पैसे दे करके जो है उससे हम काम ले सकते हैं। लेकिन यदि अगर हम देखते हैं आधुनिक विचारधारा में, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। आधुनिक विचारधारा में यदि अगर हम बात करें अभिप्रेरणा के संदर्भ में, तो इसका मतलब नहीं है, इसका जस्ट विपरीत है। आधुनिक विचारधारा इसके जस्ट विपरीत है। आधुनिक विचारधारा का मानना है कि नहीं,
व्यक्ति को डरा कर धमका कर या तो फिर उसे अधिक से अधिक पैसे दे करके यदि आप ये काम करते हैं तो आपके संगठन में, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये बात जो है हमने एल्टन मेयो की थ्योरी हम लोग पढ़े थे, मानवीय संबंध विचारधारा। एल्टन मेयो ने उसमें क्या कहा था कि व्यक्ति जो है, व्यक्ति को यदि अगर हमें जो है अधिक समय तक उसको रखना है, संगठन में अधिक से अधिक उत्पादन करना है, तो व्यक्ति को जो है उसकी मानवीय पक्षों को, उसकी मानवीय पक्षों को देखना होगा, है ना। व्यक्ति के अनौपचारिक संबंधों को, व्यक्ति के अनौपचारिक संबंधों को भी ध्यान रखना होगा। तो ये सारी बातें जो है, ये सारी बात का यदि अगर हम ध्यान रखेंगे तभी जो हमारे संगठन में अधिक से अधिक उत्पादन हो सकता है। तो ये मानना था आधुनिक विचारधारा का कि नहीं, व्यक्ति को अधिक पैसा देकर के, व्यक्ति को अधिक से अधिक डरा कर धमका कर, उसके वेतन में कटौती कर कर यदि अगर आप ऐसा करते हैं तो उत्पादन आपका नहीं होगा, आपके संगठन में अधिक से अधिक उत्पादन हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि व्यक्ति हम जानते हैं, व्यक्ति क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। व्यक्ति क्या है, एक सोशल एनिमल है। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और वह कहीं न कहीं मानवीय पक्षों से, वह कहीं न कहीं मानवीय मूल्यों से प्रभावित होता है ना। तो इस प्रकार से अभिप्रेरणा के संदर्भ में दो विचारधारा के बारे में जाने। पहली विचारधारा परंपरागत विचारधारा और दूसरी विचारधारा आधुनिक विचारधारा। आइए हम अभिप्रेरणा के संदर्भ में बहुत बड़े विद्वान थे जिनका नाम था अब्राहम मास्लो। क्या नाम था? अब्राहम मास्लो। तो आइए हम जानते हैं कि अब्राहम मास्लो के अभिप्रेरणा के संदर्भ में क्या सिद्धांत था, उनके क्या विचार था। अब्राहम मास्लो के संदर्भ में दोस्तों ये सवाल जो है नेट में जो है कई बार इससे पूछा गया है ना। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि अभिप्रेरणा के संदर्भ में जो है अब्राहम मास्लो के क्या विचार थे, क्या सिद्धांत थे, उनकी क्या विचारधारा थी। यह जो है अब्राहम मास्लो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम जानते हैं अब्राहम मास्लो के बारे में। यदि अगर हम अब्राहम मास्लो की बात करते हैं तो इसके सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक थी 1943 में, जिनका नाम था द थियोरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। अब्राहम मास्लो ने 1943 में 1943 में उन्होंने एक सबसे महत्वपूर्ण किताब लिखी जिसका नाम था द थियोरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। और इसी किताब में जो है इन्होंने जो अभिप्रेरणा के सिद्धांत को व्याख्या की, अभिप्रेरणा के संदर्भ में जो है सिद्धांत दिया इसी पुस्तक में, द थियोरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन में। अब्राहम मास्लो द थियोरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन पुस्तक में जो है आवश्यकता, पद सोपान, पद सोपान विचारधारा जो है, आवश्यकता पद सोपान विचारधारा जो है द थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन जो 1943 में पुस्तक लिखी थी, इसी पुस्तक में जो है आवश्यकता पद सोपान विचारधारा जो है इसी पुस्तक में दिए थे। तो आइए हम जानते हैं कि आवश्यकता पद सोपान विचारधारा क्या था। अब्राहम मास्लो का मानना था कि व्यक्ति को जो है अनेक आवश्यकता होती है और उन्हें आवश्यकता के बारे में 5 आवश्यकता की बात करता है। अब्राहम मास्लो जो है आवश्यकता के संदर्भ में जो है 5 आवश्यकता की बात करते हैं। और इनकी आवश्यकता ये अब्राहम मास्लो बात करते हैं कि नहीं, व्यक्ति की आवश्यकता जो है, व्यक्ति की जैसे ही एक आवश्यकता पूरी होती है उसकी दूसरी आवश्यकता जो है तुरंत पड़ती है, फिर दूसरी आवश्यकता जैसे ही पूर्ति होती है तीसरी आवश्यकता उसकी जरूरत होती है, फिर चौथी, फिर पांचवी, है ना। तो इस तरीके से 5वीं आवश्यकता के अंतर्गत जो है व्यक्ति पूरी तरीके से अपनी आवश्यकता को पूर्ण कर लेती है। तो आइए इसकी 5 आवश्यकता कौन थी, आइए हम जानते हैं।
अब्राहम मास्लो की पहली आवश्यकता जिनका नाम इन्होंने क्या दिया, भौतिक आवश्यकता। क्या नाम दिया, भौतिक आवश्यकता। अब्राहम मास्लो जो है अपने पद सोपान सिद्धांत में जो है इन्होंने पहली आवश्यकता का नाम दिया भौतिक आवश्यकता। इस भौतिक आवश्यकता में अब्राहम मास्लो कहते हैं कि व्यक्ति जो है सबसे पहले रोटी कपड़ा मकान चाहता है। क्या चाहता है वो, सबसे पहले व्यक्ति जो है सबसे पहले व्यक्ति की कौन सी आवश्यकता पड़ती है, रोटी कपड़ा मकान की। रोटी कपड़ा भौतिक आवश्यकता में अब्राहम मास्लो जो है क्या कहते हैं कि व्यक्ति को सबसे पहले कौन सी आवश्यकता पूरी करनी होती है, रोटी कपड़ा मकान की। रोटी कपड़ा मकान की जैसे ही यह आवश्यकता पूर्ति हो जाती है, जैसे ही यह आवश्यकता पहली आवश्यकता पूर्ति हो जाती है तो व्यक्ति तुरंत चाहता है कि इसकी सुरक्षा हो। क्या हो, इसकी सुरक्षा चाहता है। क्या चाहता है व्यक्ति कि जो हमारा रोटी कपड़ा मकान जो हमारा आवश्यकता पूर्ति हो रही है, प्राथमिक आवश्यकता जो हमें पूर्ति हो रही है, यह आवश्यकता जो इन फ्यूचर में भी भविष्य में भी यह रोटी कपड़ा मकान जो है मिलते रहता है ना दोस्तों। इसके संदर्भ में हम एक एग्जाम्पल पेश कर सकते हैं कि जैसे यदि हमारी नौकरी होती है तो सबसे पहले हम क्या चाहते हैं कि हमें जो है रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता हो। साथ ही साथ यदि अगर ये हमारी मिलना शुरू हो जाता है तो हम क्या चाहते हैं कि हमारी यह रोटी कपड़ा मकान जो है भविष्य में भी सुरक्षित रहे। तो इसकी सुरक्षा के लिए हम क्या करते हैं कि अपने पैसे का जो है लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं ना, LIC में जमा करते हैं ना, अपने पैसे को बीमा करवाते हैं। यदि अगर अपनी बीमा हो जाती है तो अपने परिवारों की बीमा की भी बात करते हैं ना। तो ये दूसरी आवश्यकता में बात करते हैं अब्राहम मास्लो की कि यदि अगर व्यक्ति की पहली आवश्यकता पूर्ण हो जाती है तो वह दूसरी आवश्यकता क्या उनकी सुरक्षा की बात करती है। क्या बात करती है, सुरक्षा की। यह जो है सुरक्षा जो है कहने का मतलब है कि रोटी कपड़ा मकान हमें जो है भविष्य में भी मिलता रहे। जैसे यह दूसरी आवश्यकता पूर्ण हो जाती है तो अब्राहम मास्लो जो है तीसरी आवश्यकता की बात करती है, जिसका नाम जो इन्होंने क्या दिया, तीसरी आवश्यकता जिसका नाम इन्होंने सामाजिक आवश्यकता की बात करती है। क्या नाम दिया, सामाजिक आवश्यकता। अब्राहम मास्लो के अनुसार तीसरी आवश्यकता क्या कहा इन्होंने, सामाजिक आवश्यकता। इस आवश्यकता में अब्राहम मास्लो कहते हैं कि व्यक्ति को जब रोटी कपड़ा मकान उसकी जो है रोटी कपड़ा मकान की सुरक्षा भी प्राप्त हो जाती है तो व्यक्ति चाहता है कि सामाजिक आवश्यकता भी पूर्ति हो। कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति जो है हमारे रिश्ते, हमारे नाते, हमारे जो रिलेटिव हैं हमें जाने पहचाने, हमें जो आदर करे, सम्मान दे, है ना। तीसरी आवश्यकता में जो है सामाजिक आवश्यकता की बात करती है। सामाजिक आवश्यकता कहने का मतलब है अब्राहम मास्लो कहते हैं कि व्यक्ति जो है क्या चाहता है कि हमारे रिलेटिव, हमारे रिश्ते, हमारे नाते, है ना, हमारे जो संबंधी है हमको जाने, हमें आदर करे, हमें सम्मान दे, ये व्यक्ति चाहता है। जैसे ही यह तीसरी आवश्यकता पूर्ति हो जाती है तुरंत व्यक्ति चाहता है कि हमारी जो है सम्मान आवश्यकता। चौथी आवश्यकता अब्राहम मास्लो के अनुसार कहते हैं कि यदि अगर व्यक्ति को इन तीनों आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है तो व्यक्ति क्या चाहता है कि उसे जब रिश्ते नाते भी उसे जान पहचान हो जाए, है ना, उसे सम्मान देने लगे तो व्यक्ति यह चाहता है कि व्यक्ति को जो है उसको जो है समाज में, है ना, उसको जो समाज में उसके अड़ोसी पड़ोसी, है ना, उसके आसपास के लोग जो है उसे जाने। व्यक्ति समाज में जो है अपना सम्मान चाहता है। क्या चाहता है व्यक्ति जो है समाज में जो सम्मान चाहता है ना। व्यक्ति चाहता है कि दुनिया हमको जाने, है ना, दुनिया हमको पहचाने। व्यक्ति यह भी चाहता है कि व्यक्ति को जो है यदि अगर उसे मुख्य अतिथि के रूप में उसको भी बुलाए, है ना, ये सम्मान के रूप में जो है व्यक्ति यह पाना चाहता है। ये चौथी आवश्यकता जो है अब्राहम मास्लो कहते हैं। इसकी पांचवी आवश्यकता जिसका नाम इन्होंने क्या दिया, आत्म
वास्तविकरण, वास्तविक पांचवी आवश्यकता में इन्होंने अब्राहम मास्लो क्या कहते हैं कि व्यक्ति को पांचवी आवश्यकता क्या है, आत्म वास्तविकरण, वास्तविकरण, वास्तविकरण। कहने का मतलब ये अब्राहम मास्लो कहते हैं कि व्यक्ति जिस संगठन में काम कर रहा होता है, व्यक्ति जिस संगठन में काम कर रहा होता है, व्यक्ति चाहता है कि उस कार्य में जो है उसकी विशेषज्ञता प्राप्त हो। क्या हो, व्यक्ति जो है उस कार्य को पूर्ण तरीके से कर पाए, व्यक्ति जो है उस कार्य को करने में सक्षम हो, व्यक्ति जो उस कार्य को विशेषज्ञता प्राप्त करना चाहता है। और साथ ही साथ व्यक्ति यह भी चाहता है कि व्यक्ति जो है ये जब चारों आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है तो व्यक्ति यह भी चाहता है, दूसरी यह भी चाहता है कि व्यक्ति जो है समाज में निस्वार्थ भाव से जो है, व्यक्ति समाज में जो है जब अधिक उसके धन पैसे दौलत जब हो जाते हैं तो व्यक्ति अंत में यह चाहता है कि उसे जो है निस्वार्थ भाव से, है ना, समाज में, अपने देश में, अपने राज्य में जो है निस्वार्थ भाव से सेवा करना चाहता है, लोगों को सेवा करना चाहता है। इसका दूसरा पक्ष ये भी है, व्यक्ति जो है जिस संगठन में काम कर रहा होता है वहाँ विशेषज्ञता प्राप्त करना चाहता है, और साथ ही साथ व्यक्ति दूसरा यह भी चाहता है कि जब सारी उसकी संपत्ति, धन दौलत, सारी चीज़ों से जब परिपूर्ण हो जाता है तो व्यक्ति जो है समाज में निस्वार्थ भाव से, देश में जो है निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करना चाहता है। तो ये था पांचवा आवश्यकता जिसका नाम है आत्म वास्तविकरण। दोस्तों यह सवाल जो है अब्राहम मास्लो की जो है पद सोपान आवश्यकता के पद सोपान जो कर्म है, यह नेट में सीधा सवाल पूछा गया। सीधा सवाल ये पूछा गया था कि अब्राहम मास्लो की पद सोपान आवश्यकता को कर्म अनुसार सजाइए, है ना, कर्म अनुसार सजाइए। तो आपका क्या जवाब होगा कि पहला इनका था भौतिक आवश्यकता, दूसरा क्या था सुरक्षा, तीसरा क्या था सामाजिक आवश्यकता, चौथा क्या है सम्मान आवश्यकता, पांचवा क्या है आत्म वास्तविकरण। ये जो कर्म जो है ऊपर से लेकर के ये जो कर्म जो है आपको भली भांति याद होना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से जो है आज जो है एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि जो आत्म वास्तविकरण जो शब्द सबसे पहले प्रयोग जो है, आत्म वास्तविकरण शब्द सबसे पहले प्रयोग जो है आत्म वास्तविकरण शब्द जो है जो अब्राहम मास्लो की पांचवी आवश्यकता के अंतर्गत रखा गया है, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है कुर्ट गोल्डस्टीन आत्म वास्तविकरण शब्द जो है सबसे पहले कुर्ट गोल्डस्टीन नामक विद्वान ने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था। यदि अगर आपका सवाल आए कि आत्म वास्तविकरण शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया तो आपका क्या जवाब होना चाहिए, कुर्ट गोल्डस्टीन। तो इस प्रकार से हम इस वीडियो में यह जानने की कोशिश किए कि अभिप्रेरणा क्या है। अभिप्रेरणा के संदर्भ में हमने दो विचारधारा की बात की, जिसका पहला विचारधारा था परंपरागत विचारधारा, दूसरा हमने यह जाना आधुनिक विचारधारा क्या होती है। फिर हमने अभिप्रेरणा के संदर्भ में, मोटिवेशन के संदर्भ में जो है अब्राहम मास्लो का सिद्धांत क्या था, उसकी विचारधारा क्या था, ये भी हम जानने की कोशिश किए। दोस्तों हमारे वीडियो में इस तरीके से बने रहें। मैं आशा करता हूं कि हमारी यह वीडियो जो है आपके लिए, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।